नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे खास खबर की ओर। देहरादून के किमाड़ी क्षेत्र में जंगल की जमीन पर कथित अवैध कब्जों का मामला सामने आने के बाद प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि जंगल के बीच करीब 25 मकान बना दिए गए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ये मामला देहरादून के निकट किमाड़ी और गलजावड़ी क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां जंगल की जमीन पर कथित रूप से निर्माण कार्य किए गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस क्षेत्र में बाहरी लोग द्वारा, जिनमें नेपाली मूल के लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं, जंगल की जमीन पर कब्जा कर मकान बना दिए गए हैं। लोगों का कहना है कि लगभग 25 मकान इस इलाके में बना चुके हैं। हरिपुर कला के वर्तमान प्रधान के अनुसार ये निर्माण पूर्व प्रधान लीला शर्मा के कार्यकाल में हुए थे। उनका ये भी कहना है कि जिस भूमि पर निर्माण हुआ है उससे जुड़ा मामला एक कंपनी द्वारा हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जिसके चलते भूमि की स्थिति पहले से ही विवादित है। स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया है कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो उस जमीन पर निर्माण और बसावट कैसे होने दी गई। ये क्षेत्र मसूरी जाने वाले मार्ग पर पड़ता है और मुख्यमंत्री आवास से भी कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित बताया जाता है। ग्रामीणों और स्थानीय निवासियों का आरोप है कि संबंधित विभागों ने समय रहते कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते कथित अतिक्रमण लगातार बढ़ता गया। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं प्रवचन सिंह आपके साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूं कचहरी में। यहां पर एक अजीबोगरीबी मामला आया है। इनके द्वारा बताया गया कि उनके पूर्व प्रधान ने जंगलों के अंदर अवैध कब्जे कराए थे, उसको लेकर शिकायत लेके आएंगे। आईडीएम सबके पास आई, बातचीत करते हैं क्या है वो मामला और क्या शिकायत की उन्होंने। मैडम शुभ नाम आपका? मेरा नाम हरिकला पुणे से। मैडम हमें शिकायत लेके आई आईडीएम सबके पास, क्या है पूरा मामला बताएंगे? ये जंगलों में जो अवैध कब्जे हो रहे हैं, हम इस विषय में मिलने आए थे मैम से, तो मैडम ने भी भरोसा दिया है कि इसकी जांच पूरी निष्पक्षता से होगी। क्या कब्जे हो रहे हैं, कुछ किस तरह से लोग बसे हैं, कहाँ से आके लोग बसे हैं, कुछ जानकारी? ये जो लोग बसे हैं ये सब नेपाल से आए हुए। यहाँ पर पहले मजदूरी करने आए थे ये लोग, तो पूर्व प्रधान लीला शर्मा द्वारा फिर इनको यहाँ बसाया गया। पहले इन्होंने झोपड़ी बनाकर रहे। अब जब मेरा कार्यकाल शुरू हुआ 2025 से, तो उन्होंने उनके कहने पर, लीला शर्मा जी के कहने पर ही पक्के मकान बनाना शुरू कर दिया। लगभग कितने सालों से पक्के मकान बन रहे थे, कुछ जानकारी थी आपको? नहीं, ये पक्के मकान अभी जस्ट 2025 से ही शुरू हो रहा। 25 से क्यों, ये 26 से शुरू हुआ है ये अभी। हाँ, वो भी लीला शर्मा के कहने पर ही उन्होंने ये शुरू कराया है। तो इसमें आपने वन विभाग के अधिकारी को भी सूचित किया क्या? मैंने सबको सूचित किया, वन विभाग के अधिकारी को किया, पटवारी जी को किया, तहसीलदार को किया, सभी को मैंने ये। लगभग 20 से 25 मकान है, उसमें कितने परिवार रहते, कितने लोग होंगे उस परिवार के अंदर? कहा जाए तो 40-50 तो होंगे। 40-50 परिवार होंगे और उनको बाहर से आकर यहाँ बसाया गया है। तो उसमें आपने आईडीएम से शिकायत की, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? जांच किसको सौंपी है? कौन सा वन विभाग जिलाधिकारी अभी नहीं दिए, कल डीएम साहब से भी मिले। अच्छा, वन विभाग के अधिकारी को जांच सौंपी गई है? सबको दिया हुआ है सर, मैंने सबको दिया हुआ है जांच। तो आश्वासन मिला है कि उनको मकानों को तोड़ा जाएगा? तोड़ने का तो मैं अभी कह नहीं सकती, लेकिन आश्वासन दिया है कि पूर्ण निष्पक्षता से जांच की जाएगी। तो इससे पहले जो कब्जे हुए थे और कितने मकान अवैध बने हैं, इसमें आपको कुछ जानकारी इस मामले में? अभी तो फिलहाल तो मेरी नॉलेज में तो इतने ही आए हैं। किस क्षेत्र में आता है? गलजावड़ी के किस साइड है? गलजावड़ी, जादड़, और दो जगह है ये। जादड़ में गलजावड़ी के, और नया बस्ती। लगभग कितने पेड़ काटे गए होंगे आपके अंदाज में, जो घर बसाया है लोगों को उन्होंने? अब इसका तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन 20-25 पेड़ तो कटे ही होंगे। 25 पेड़ कटे होंगे, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने अब उनको बोला तो है, अब वो भी बोल रहे हैं कि हाँ कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं जी। आपने कितने महीने पहले सूचित किया वन विभाग के अधिकारियों को, बताया कि यहाँ पर नई बसावट हो रही है? जानकारी में आया है कि ये लोग पक्के मकान बना रहे हैं, तो मैं खुद गई वहाँ देखने के लिए। फिर उसी समय मैंने वन विभाग के अधिकारियों को बुलाकर। लीला शर्मा लगभग कितने समय तक प्रधान है यहाँ पे गाँव? ये 18 साल। 18 साल के बाद आपका नंबर आया जी। तो आपने अब तक क्या क्या कार्य किए, कुछ अपने बारे में बताएं। अभी मुझे ज़्यादा कार्य करने का अभी मौका नहीं मिला, क्योंकि मेरे ऊपर आरोप लग चुका है और मेरा पावर को सीज कर दिया गया है। क्या आरोप लग चुका है बताइए? यही कि मैं अब पंचायती भूमि में हूँ और अवैध कब्जा करके बैठी हूँ। मैं यूँ कहती हूँ कि इतने सालों से, मैं 60-70 साल, मेरे पति का जन्म नहीं हुआ है। अगर मैं अवैध हूँ, तो जो अभी उन्होंने लीला शर्मा जी ने बिठाया है, तो 2018-19 से बैठे हैं, तो वो क्या वैध हैं? आप मुझे बताइए।
तो ये सब हो रहा है किसके, वोट बैंक के चक्कर से। क्योंकि जब भी कोई रैली होती है, मंत्री जी का जब कुछ भी होता है, बस भर के इनको ले जाया जाता है। मैं ये कहती, इनका सिर्फ नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। ये गरीब लोग हैं, इनका सिर्फ नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। तो सारे लोग नेपाल से आके यहाँ पर बसे हैं? हाँ जी, नेपाल के ही हैं ये सारे। लगभग टोटल नेपाली लोग हैं जो बाहर से नेपाल से यहाँ बुला के उन्होंने अपने वोट बैंक के चक्कर में बसाया। यहाँ पे कहने का मतलब ये है ना, नेपाल से बुलाया ये मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये लोग आए थे अपना दिहाड़ी मजदूरी करने अपना, पर यहाँ आकर बसाया है। जब आके यहाँ पहले ये लोग किराए में बैठे, फिर लीला शर्मा द्वारा ही इनको यहाँ बसाया गया है, सिर्फ अपने वोट बैंक के चक्कर। आपका आरोप है कि वोट बैंक के चक्कर में ये सारी राजनीति गढ़ जा रही है? जी जी जी। और इसमें उल्टा आपके ऊपर आरोप लगा दिया गया? मेरे ऊपर आरोप है कि अब पता है कि मेरी अब 2025 से अब मेरा कार्यकाल शुरू हो गया, तो जाहिर बात है इसको फंसाने के लिए, इसका अपने केस को मजबूत करने के लिए उन्होंने उनको बोला है कि पक्के मकान करो, बनाओ, ताकि मैं नई प्रधान को फंसा सकूं। हमारे साथ एक और स्वयं मोर्चा के गोविंद पवार जी हैं, उनसे भी जानेंगे इस पर क्या वार्ता हुई एसडीएम साहब से। देखिए, हम एसडीएम सदर से मिले हैं और उन्होंने इसमें जो जॉइंट मजिस्ट्रेट है मसूरी, उनको जांच अधिकारी नियुक्त किया है। तो सोमवार तक उनके पास मामला ट्रांसफर हो जाएगा और हमें उम्मीद है कि वो पूरी पारदर्शिता के साथ इस पे जांच करके इस पे कार्रवाई करेंगे। और निश्चित तौर पर हम मौके पे गए, हमने चीज़ों को देखा है कि किस प्रकार से अंदर पक्का कंस्ट्रक्शन करवा करके बाहर तिरपालें डाली गई है और साफ तौर पर सरिया, सीमेंट और इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और पेड़ों को काटा जा रहा है। और इसके अलावा वहाँ पानी के जो कनेक्शन अवैध रूप से दिए गए थे, बिजली के जो अवैध रूप से वहाँ पर चोरी हो रही है, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। और अगर प्रशासन इस पर आवश्यक कार्रवाई करके वहाँ पर उनको नहीं हटाते हैं, उस जो कब्जा किया जा रहा है उनको वहाँ से नहीं हटा करके उन लोगों को जो आज भारत के भी नागरिक नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड के जितने भी बेरोजगार नौजवान देहरादून में रह रहे हैं, जो 6 बाई 8 के कमरे में अपना 5-5, 6-6 हज़ार रुपये किराया दे रहा है, तो मैं साफ तौर पर ये प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि अगर इसी प्रकार से सरकारी ज़मीनों पर या इसी प्रकार से ग्राम सभाओं की ज़मीनों पर अतिक्रमण, अवैध कब्जे करवाने हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा वो युवा वहाँ पर जाएगा और अपने लिए इस ऐसे जगहों पर इस प्रकार के बिल्डिंगें खड़ी करेंगे जिस प्रकार के वो करवा रहे हैं। एक तरफ सरकार कहती है हम डेमोग्राफिक चेंज नहीं देंगे, एक तरफ पेड़ काटे जा रहे हैं लगातार और बसावट हो रही है, उसमें सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये डेमोग्राफी चेंज वाला जो मसला है ये जुमले हैं और ये राजनीतिक मंचों से जनता को लुभाने के लिए, जनता को डराने के लिए इस प्रकार की जो बातें चाहे पुष्कर धामी जी के द्वारा या भाजपा के अन्य गणेश जोशी लेकर तमाम लोगों के द्वारा की जा रही हो, तो मैं ये बताना चाहता हूँ ये केवल खोखले भाषण हैं, ये जनता को डराने के लिए बातें बोली जा रही है। पर मैं साफ तौर पर कहना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों के पास भारत की नागरिकता भी नहीं है, अगर उन लोगों से अवैध कब्जे करवा रहे हैं और विधायक के संरक्षण में, पूर्व प्रधान के संरक्षण में ये अवैध कब्जे करवाए जा रहे हैं, तो इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं है और ये सारी चीज एक्सपोज हो चुकी है। अगर आज भी संज्ञान लेकर इस पे कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित तौर पर हम इस पे आगे जो हमने बोला है, पूरे बेरोजगार नौजवान ऐसी जमीनों पर अपने लिए मकान खड़े करेंगे और देहरादून में रहेंगे। इस खबर पे हमारे तुरंत भाई जी भी पहुंचे थे वहाँ पर, आइए उनसे जानते क्या मसला था पूरा, वहाँ पर क्या क्या स्थिति थी, कैसा उन्होंने देखा, ये पूरी खबर को उन्होंने पूरा प्रमुखता से दिखाया, अपने वीडियो वायरल भी हो चुका है उसका। तो आज जानते हैं तुरंत चौहान जी से क्या है पूरा मामला। वो बड़ा दुर्भाग्य आज हमारे प्रदेश का कि बाहर से आए हुए लोगों को इस तरह से बिठाने का बात की जा रही है। और एक तरफ धामी जी कहते हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, लैंड जिहाद हो रहा है। ये आज का जो तंत्र है ये सड़ चुका है, अंदर से गल चुका है। इनको केवल अपने वोट बैंक के लिए जहां पॉसिबल होता है वो करते हैं। और उसका उदाहरण उन्होंने बंगाल चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री धामी जी ने जो भाषण दिया था कि जितने भी लोग बांग्लादेश से आ रहे हैं हम उनको उत्तराखंड में बसाने का काम कर रहे हैं, ये उन्होंने बोला हुआ है, तो साफ समझ में आ रहा है। दूसरी बात देखिए हिम्मत कैसी है कि हाईकोर्ट पे स्टे है उस पर्टिकुलर लैंड में और उसके उपरांत भी ये खुर्द-बुर्द की जा रही है ज़मीन और कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, पक्की ईंटें वहाँ पर और सरिया सीमेंट द्वारा। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश के लिए भी। एक तरफ मैं कल देख रहा था कि हमारा देवप्रयाग में लोगों ने मसाल जुलूस निकाल कर पानी के लिए आह्वान किया कि भाई पानी हमें चाहिए, और उस ज़मीन पर जिस पर कि
स्टे लगा हुआ है, वहाँ मैंने दिखाया था, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, इतने सारे पाइप हैं वहाँ पानी के और इतने सारे कनेक्शन वहाँ से दिए जा रहे हैं। तो मतलब अवैध तरीके से बसाने की पूरी कवायद की जा रही है। एक नेपाली मूल का आदमी था जिसको मैंने पूछा कि ये स्ट्रीट लाइट कहाँ से है, तो उसने साफ साफ बोला ये गणेश जोशी ने लगवाई है और इसकी सरकार ने हमें वो दिया। तो सरकार की पनाह पर ये हो रहा है, ये बड़ा स्पष्ट है। और ऐसे ही खुलासे हमने पीछे भी किए हैं और हमेशा किए हैं। आज हम उत्तराखंड देखिएगा कितनी पवित्र माटी में है और राजा आंदोलन जो शहीदों के एक स्मारक है, यहाँ पर ये बात हो रही है। इन्होंने क्या इस चीज़ के लिए शहादत दी थी जो ये तमाम हमारे 42 लोग गए, है ना। और उस दौर में हम छोटे थे, लेकिन आज हमारा पहले भी प्रण यही था, यहीं से ही हमारी लड़ाइयों की शुरुआत भी हुई है। आज उत्तराखंड में एक जो अभी बॉबी यहाँ पर खड़े थे, ये युवा यहीं से निकला हुआ है। इन शहीदों के सम्मान में उसने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आज प्रदेश भर के बेरोजगारों को अगर कहीं पर रोजगार का थोड़ा सा साधन दिख रहा है, उसने ये नहीं देखा कि ये किच्छा खटीमा या हमारा धारचूला का बच्चा है या ये हमारा हरिद्वार नालसन का बच्चा है। हर बच्चे को मिली है चीज़ें और वो इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि ये राज्य आंदोलन की धरती है। इसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है और जहाँ जहाँ भी इस तरह से वो होंगे वहाँ हम लोग पहुँचेंगे और उन चीज़ों को दुरुस्त करने का यही प्रयास है। चाहे वो अब तक पत्रकारिता के माध्यम से हो या राजनीति में आने के बाद एक राजनेता के रूप में, चाहे सड़क पर हो या विधानसभा में, ये लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे और हमेशा इसी तरह कार्य करते रहेंगे। त्रिभुवन चौहान जी ने बताया जो यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज की बात कर रहे थे, जहाँ वहाँ लोगों की बसावट हो रही है और वहाँ पर लगातार कब्जे हो रहे हैं। और इस पर मैं वो सवाल करना चाहता हूँ कि एक तरफ तापमान इतना बढ़ रहा है, लगातार पेड़ कट रहे हैं, राजनीति के तौर पर उन लोगों को उपयोग किया जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं ये साजिश के तहत कि अपना वोट बैंक बढ़ाया जाए, कि बीजेपी पार्टी के पास वोट बैंक कम है जो इस तरह राजनीति के तहत जो लोग बसा रही है, बाहर से आकर अपना वोट बैंक बढ़ा रही है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, प्रवचन सिंह, उत्तराखंड। देहरादून से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवचन की रिपोर्ट। किमाड़ी क्षेत्र में सामने आया ये मामला अब प्रशासनिक निगरानी और भूमि प्रबंधन व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना यह होगा कि विभाग इस पर आगे क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।